ठीक है। बोले कैसे दिखाई दे सकता है आपका ये विराट रूप? बोले न तो वेद पढ़ने से, न यज्ञ करने से, न अध्ययन करने से, न दान देने से, न बहुत सारी क्रियाएं करने से, न उग्र तप करने से, कोई साधन से मेरा ये विराट रूप नहीं देखा जा सकता। बस आप जैसे भक्त के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसलिए माँ ते व्यथा, तो व्यथित मत हो, विमूढ़ भाव को मत प्राप्त हो। मेरे इस घोर रूप को देख करके तो निर्भय हो जा। व्यपेत भी मन निर्भय हो जा, प्रीतमना मन में प्रसन्नता ले आ। तो ऐसे दुखी मत हो, मुँह सुझा के तो कह रहा महाराज कृपा करो थे, अपने रूप को हटा ले तदेव में दर्शय रूपमिदम प्रपश्य। मेरे उसी सुंदर चतुर्भुज नारायण स्वरूप के तुम दर्शन कर, ऐसा कहकर इति अर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अर्जुन को कहकर फिर स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, अपने सुंदर दिव्य चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन कराए। और आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा। फिर भगवान ने सौम्य द्विभुज रूप धारण करके अर्जुन को आश्वासन दिया। बोले कि ले निश्चिंत निर्भय हो जा। अब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए, घोड़ों की लगाम पकड़ करके सौम्य द्विभुज रूप में। और अर्जुन कहने लगा महाराज अब मेरे को क्या हो, अब शांति हुई, अब चैन पड़ा है। दृष्टवेदम मानुषम रूप, अब ये मनुष्य रूप में आप आ गए हो ना, असली रूप में जैसे पहले थे वैसे के वैसे बन गए। बोले आपका ये सौम्य मानुष रूप, मनुष्य रूप देख करके इदानीम अस्मि समृता सचेता प्रकृति, अब मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ, मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ। अब मेरा कोई भय मेरे मन में नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण फिर अपने उस विराट रूप की, चतुर्भुज रूप की क्या कर रहे हैं, महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो विराट रूप की महिमा का वर्णन किया और फिर चतुर्भुज रूप जो अभी अर्जुन को दिखाया, इसका कह रहे हैं कि ये हर किसी को नहीं दिखाता हूँ। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्ममो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सुदूरदर्शन, दूरदर्शन माने बहुत ही कठिन है, सुदूरदर्शन बहुत ही कठिन है मेरे चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना। जो तूने मेरा अभी चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन किया है, देवा अपि अस्य रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिण है, देवता भी इस दिव्य रूप के दर्शन की सदा आकांक्षा रखते हैं, उनको भी दुर्लभ है। मैं विराट, मैं चतुर्भुज रूप मैंने आपको दिखाया है। बोले कोई उपाय है क्या आपके लिए? खूब वेद पढ़े, यज्ञ दान तप आदि करें तो आप दिख जाओगे? बोले नहीं दिखूंगा। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। न वेदाध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से, न पूजा आदि से मैं इस प्रकार का रूप में देखा जा सकता हूँ। जैसा तूने मुझे देखा तो फिर कैसे दिखोगे? कोई उपाय तो होगा। बहुत विशेष बात होती है ना, उसको वीरबद्धम सुबद्धम होती है। बार बार कई प्रसंग जो है भगवान ने कई बार कहे। कई बार क्यों कहे? एक गांठ लगावे ना तो खुल जाए कदे कदे, एक दो गांठ और लगा दिए, एक गांठ और लगा दिए। वीरबद्धम सुबद्धम होती, दो तीन गांठ लगा देना और वो अच्छी तरह से बंध जाता। अच्छी तरह बात समझ में पड़ी। यह बात अभी तो कहीं फिर और कह जा, बोले ध्यान दे, तू विशेष ध्यान दे। क्या बोले? ये रूप जो है मेरा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है और वेदाध्ययन आदि के द्वारा भी ये दुर्लभ है, और वही रूप मेरा मेरी भक्ति से प्राप्त हो सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन यातुं। ऐसा मालूम देता मैया कि यहाँ पर इन बातों का वापस वर्णन करके तपस्या दान अध्ययन आदि से मैं नहीं देखा जाता। मतलब इन्हीं को कोई भक्ति ने मान ले कि यही भक्ति है, इसी से ही भगवान दिख जाए। बोले भक्ति कुछ अलग है। ये जो अनुष्ठान है, ये जो कर्मकांड वगैरह की बात है, यज्ञ अध्ययन आदि, भक्ति इनसे विलक्षण है। वह भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति से के द्वारा मैं देखा जा सकता हूँ
तत्व से जाना जा सकता हूँ और मेरे अंदर प्रवेश किया जा सकता है, मेरे दिव्य स्वरूप में, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप में उसको अनुभूति हो जाएगी। वो मेरे से एक में एक हो जाएगा, मेरे से अभिन्न हो जाएगा, कभी अपने को मुझसे अलग नहीं देखेगा। तो वो भक्ति क्या है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है, ये बताने के लिए भगवान की असली भक्ति क्या है, भगवान से ही संबंध जोड़े, भगवान का हो जाए, मत भक्त है और भगवान के ही दरबार में रहे, मत परम है और जो कुछ करे भगवान के लिए करे, मत कर्म करे। 3 बात होगी। और सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है खान पान में, तो खान पान की आसक्ति का त्याग करके संग वर्जित है। खान पान की आसक्ति का त्याग हो गया तो फिर बोले सब आसक्तियाँ दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी सेवा क्या है, हम भगवान के जनों की सेवा करते हैं, तो बोले सबसे बड़ी सेवा है कि किसी से बैर भाव मत रखो, किसी की निंदा मत करो, किसी के दोष मत देखो। समझ में आ रही है क्या? और सत्संग के समय नींद मत लो। सत्संग के समय नींद लेना है तो फिर सुनोगे क्या? बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है, निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, जो वैर भाव से रहित है, जो आसक्ति से रहित है। बोल बांके बिहारी लाल की। भाई जी, नींदड़ली फिर छे आडी करली बिगाड़ो, नींदड़ली फिर छे आडी करली बिगाड़ो, खेच सुख भोग तो भी पाछा ना पधारो, खेच सुख भोग तो भी पाछा ना। अरे पाछा फिर सो घना पछतावा, हो पाछा फिर सो घना आपा हरि गुण गावा, आओ रे भाई जी आपा हरि गुण गाओ। कल युग में सतयुग लावा, हो कल युग में सतयुग लावा, आपा हरि गुण गावा, आओ रे भाई लो आपा हरि गुण। महाराज जी जो कि कहानी की तरीके से बताते हैं, महाराज भगवान ने ये कहा कि कृष्ण ये कृष्ण का बीच में थोड़ी उनसे बात करें तो और अच्छे से समझ में आता है, पढ़ते ना तो अच्छे से समझ में आता। वो एक्सप्लेन करते हैं तो बीच में 1-2 बात आप और जोड़ते हैं कि अच्छा भगवान ने ये कहा, इस भाव से कहा, अच्छे भाव से पूछा, तो वो भाव अच्छे से समझ में आता है। मतलब कैसे बताएं, मैं पूरा समझा नहीं, कैसे करिए दीदी? ऐसे बोल रहे हैं कि हम ऐसे सीधा सीधा पढ़ लेते तो हमको समझ में नहीं आता है। आप बताते तो उसका संदर्भ बता देते हो, 2 श्लोकों का मेल बता देते हो। समझ में आ रही है ना? वो हमारे समझ में। मैं सोच रहा समझ में तो नहीं आई, ऐसे तो नहीं बोल रही, आ रही है समझ में? आप बीच में ना अर्थ से अलग दे पण ये भाषा में बता देते हो ना, तो वो अच्छा समझ में आता है। चलो ये भगवान की कृपा है, जैसे आए वैसे समझ लो। तो भजन सुनाने का मतलब नहीं था, आपको जगाने का ही मतलब था। ये समझो ना बात ने, ये व्यापारी होते हैं, समझता होगा व्यापार की बात नहीं। जहाँ कोई दूसरा का व्यापार है, हाँ, जहाँ आपका व्यापार में आदमी नींद को नहीं आवे, रुपया गिनता नींद को नहीं आवे, हवे रुपया गिनता ने कदे कदे नींद आती हो, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। स्वाद आता है। तो क्या है कि सत्संग में हमारे लिए तो यही व्यापार है। जैसे किसी की एक जगह दुकान हो और बढ़िया दुकान चलने लगे, जाना सोचा भी चौराहे पे भी एक दुकान खोल लिया, और वो खोल लेता है, 2-4 जगह दुकान खोल के रखता है। तो रविवार के दिन तो हमारी मौज हो जाती है। हाँ, तो रविवार के दिन तो हमारे को बिल्कुल अवकाश मिलता ही नहीं है। बढ़िया, महाराज जी कहते थे बोले थाने रविवार में छुट्टी मिले ना, माने रविवार नहीं छुट्टी को मिले। महाराज जी 3 टाइम सत्संग कराते थे रविवार के। हम कभी कभी 6-7 जगह सत्संग करा देते हैं रविवार के दिन। बोल गिरधर गोपाल की। भाई बंधु रूठे चाहे रूठे जग सारो, भाई बंधु रूठे चाहे रूठे जग सारो, एक नहीं रूठे प्यारो सांवरियो है मां।